नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर के बारे में। एक ऐसा युद्ध जो दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक लड़ा गया, एक ऐसा युद्ध जो हर मोर्चे पर लड़ा गया, जमीन में, आसमान में, अंतरिक्ष में तक लड़ा गया। उस युद्ध के बारे में, इस युद्ध का नाम है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर 1945 से लेकर 1991 तक चला था, यानी कि लगभग 45 साल तक चला था। इस कोल्ड वॉर के परिणाम बहुत विनाशक साबित हुए, लेकिन सवाल है कि आखिर ये शीत युद्ध हुआ क्यों था, क्यों बटी दुनिया दो भागों में, और क्यों भारत को एक्शन लेना पड़ा तीसरा गुट बनाने के लिए। दोस्तों, सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद दुनिया दो भागों में बट गई, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। उसमें सबसे बड़े दो ग्रुप लीडर निकले, यूएसए और सोवियत यूनियन, जिसे हम कहते हैं यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। अब उन दोनों में प्रतिस्पर्धा हुई कि मैं आगे हूं, दूसरा देश कह रहा मैं आगे हूं। अमेरिका खुद को पूंजीवादी देश अपने आप को आगे बताने लगा, वहीं यूएसएसआर जो कि साम्यवादी देश है, वह अपने आप को आगे बताने लगा। समाजवादी और साम्यवादी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। समाजवादी विचारधारा कहती है कि समाज की चीज़ों पर जनता का नियंत्रण होता है, लेकिन वहाँ सरकार होनी चाहिए। बट साम्यवादी कहते हैं कि जनता का अधिकारों पर पूरी तरह जनता का नियंत्रण है, समाज की चीज़ों पर सिर्फ जनता का नियंत्रण है, इसीलिए सरकार नहीं होनी चाहिए। जबकि पूंजीवादी विचारधारा कहती है कि सरकार तो होनी चाहिए, लेकिन उसका बाजार पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, मांग और सप्लाई का खेल होना चाहिए, जिससे सिर्फ एक व्यक्ति पर पूंजी का एकत्रण होता है। इसीलिए इन दोनों में एक वैचारिक जंग शुरू हुई, जिसे कहते हैं कोल्ड वॉर। ये लड़ाई रूस और अमेरिका ने आमने सामने की नहीं लड़ी, बल्कि जो लोग रूस का सपोर्ट करते थे, अमेरिका उन्हें धो देता था, और जो लोग अमेरिका को सपोर्ट करते थे, यूएसएसआर, उसे धो देता था। इसके परिणाम बहुत विनाशक हुए। इस युद्ध में 100 से अधिक देश इस युद्ध के शिकार हो गए। अब भारत को अपना स्टैंड लेना था, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। अब भारत को लगा कि अगर वो अमेरिका का साथ देता है तो यूएसएसआर उस पर कब्जा कर लेगा, और अगर यूएसएसआर को सपोर्ट करता है तो शायद अमेरिका उस पर कब्जा कर ले, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे और विभाजन का दंश झेल रहे थे। भारत में खुद अंदर आंतरिक विद्रोह हो रहे थे। अब उस समय के भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, जिसे कहा गया त्रिगुट। यानी कि ना हम पहली दुनिया यूएसए में रहेंगे, ना हम दूसरी दुनिया यूएसएसआर में रहेंगे, बल्कि हम तीसरी दुनिया में रहेंगे, जिसे कहते हैं नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन 4 देशों ने शुरू करा, भारत, चेकोस्लोवाकिया, मिस्र और इंडोनेशिया। ये एक ऐसा स्टेबल्ड था कि हम किसी भी देश को सपोर्ट नहीं करेंगे जो कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व है। यानी कि अगर हमारी मर्जी होगी किसी देश से, तो हम यूएस के साथ भी जा सकते हैं और यूएसएसआर के साथ भी जा सकते हैं, और हमारी मर्जी होगी तो हम न्यूट्रल भी रह सकते हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन था जवाहरलाल नेहरू का। आज नॉन अलाइजिंग मूवमेंट में 120 से ज़्यादा देश जुड़ चुके हैं। इस युद्ध को लड़ते हुए बहुत समय हो गया, जिसके बाद 1991 में यूएसएसआर की हार हुई और उसकी चुनी हुई 15 देश राज्यों की सरकार गिर गई। आज सोवियत संघ सिर्फ रूस बनकर रह गया। उसके बाद ये कहा गया कि अब दुनिया में सिर्फ अमेरिका का परचम लहराएगा, इसीलिए ज़्यादातर वैश्विक व्यापार डॉलर में होता है। आई होप आप इस बारे में कुछ समझे होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।